सबसे पहले किसी भी मछली फार्म के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि साइट सिलेक्शन, जगह का इंतखाब। जब तक आप किसी अच्छी जगह का इंतखाब नहीं करेंगे, आप आगे जाके कामयाब इस काम के अंदर कम से कम नहीं हो सकते। अब जब मैं कहूँगा कि एक अच्छी जगह, तो उससे क्या मतलब है? एक अच्छी जगह के अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए जो कि आपको एक कामयाब फ़िश फार्मर बनाती हैं। तो उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आता हूँ, उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। और जब भी आप किसी जगह की इंतखाब करने लगे तो आपने इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर करना है कि साइट सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें उस साइट के अंदर, ये खुसूसियात उस जगह के अंदर होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो आपकी ज़मीन है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, उसके प्लस और माइनसेस, मनफी और मुस्बत उस ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ किसी भी मछली फार्म के लिए ज़रूरी होती है वो ये है कि ज़मीन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि पानी को रिटेन कर सके, यानी पानी उस पर खड़ा हो सके, पानी सीपेज ना करे, पानी नीचे पी ना जाए ज़मीन। जितना कम पानी पीने वाली ज़मीन होगी वो आपकी फार्मिंग के लिए उतना ही बेस्ट होगा। उसमें फ़िशरीज़ जो डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पंजाब हो गया, सिंध में हो गया, हर जगह उनके ऑफिसेज़ मौजूद हैं। तो उनसे हम रहनुमाई भी ले सकते हैं इस मसले के अंदर, और वहाँ जाके अपनी मिट्टी का टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन चूँकि हर जगह ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ऐसा तरीका एक बता देता हूँ, या एक निशानी ऐसी बता दूँगा जो कि आपके लिए नहायत ही आसान होगा कि आप खड़े खड़े भी उस ज़मीन का टेस्ट कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा ये ज़मीन क्या है। एक तो सबसे पहले बात जो है वो ये है कि आपकी जो ज़मीन है वो रेतली नहीं होनी चाहिए और उसको चिकना होना चाहिए। चिकनी मिट्टी जो होती है, जिसको हम गारा भी कहते हैं, अगर आप पानी डालें तो वो गारा बने, तो इस टाइप की जो ज़मीन है वो अमूमन मछली की फार्मिंग के लिए, फ़िश फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। ये तो थी पहली बात कि मिट्टी जो है वो चिकनी होनी चाहिए और रेतीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एक बहुत ही आम सा टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे आपने बहुत गौर करना है। और ये टेस्ट आप बिल्कुल ख़ुद कर सकते हैं, किसी लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप घर में या उस जगह पे बैठे बैठे आप ये फाइनल कर सकते हैं कि ये ज़मीन मछली की फार्मिंग के काबिल है कि नहीं। उसमें एक आप गड्ढा खोदें, आप उसको 1 फुट बाई 1 फुट का कर सकते हैं और गहराई में उसको 1 फुट ले जाएं। उसके अंदर आप पानी डालें और पानी डाल के उसके ऊपर कुछ शॉपर वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ रख दें ताकि पानी बुखारात बन के उड़े नहीं। पानी को आप सील कर, ठीक हो गया जी। तो जब आपने उसको सील कर दिया, फिर आपने उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक है जी। तो 24 घंटे के बाद आपने ये देखना है कि उसका पानी का लेवल कितना डाउन हुआ है। जब आपने उसके अंदर पानी उस गड्ढे के अंदर भरा पहले दिन, तो आपने उसके ऊपर एक निशान लगा लेना है कि यहाँ तक पानी का लेवल है। तो अगले दिन आपने ये नोट करना है कि ये कितना नीचे गया है। डेफिनेटली यकीनन वो नीचे जाएगा, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा उसको पहले 24 घंटे में डालेंगे तो ज़मीन लाजमी पानी को पिएगी। तो पहली दफ़ा हो सकता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक भी नीचे जा सकता है। लेकिन आपने दूसरे दिन उसको फिर भर देना है उसी लेवल तक, जिस दिन आप उस लेवल तक जहाँ तक आपने उसको पहले भरा था। अब ये पॉइंट ऐसा है जिस पे आपने नोट करना है। अब अगले जो 24 घंटे हैं वो इस काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इस तजर्बे के अंदर। अगले 24 घंटे के अंदर वो पानी मैक्सिमम 3 से 4 इंच नीचे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो पानी इससे ज़्यादा नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि वो जो ज़मीन है वो सूटेबल नहीं है, मछली की फार्मिंग के लिए मुनासिब ज़मीन नहीं है, पानी को वो ज़्यादा पी रही है।
अच्छा, इस टेस्ट के अंदर जो एक दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो ये है कि कभी कभार ये हो जाता है कि आप जिस ज़मीन पे टेस्ट करें, हो सकता है 2 महीने से 4 महीने से वहाँ बारिश ही ना हुई हो और आप अपना एक टेस्ट ले रहे हैं, तो वो तो ज़मीन इतनी प्यासी हो चुकी होती है कि हो सकता है वो पी जाए, लेकिन नॉर्मली शायद वो वैसी ज़मीन ना हो आम हालात में। तो आप उसके लिए एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप उस ज़मीन पे पहले कुछ पानी जो है 2-4 दिनों के लिए उसको पानी लगा सकते हैं, ताकि वो जो उसकी नमी है वो थोड़ा बरकरार हो जाए, थोड़ा वो जिसको हम वतर कहते हैं वो उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद आप ये टेस्ट करें तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगा और आप उधर बैठे बैठे उसका वो टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप तो उसका यकीनन है ही है कि हमारे यहाँ जितने भी फिशरीज़ के डिपार्टमेंट हैं वहाँ लैब्स मौजूद हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में आपको टेस्ट करके देंगी ज़मीन का कि ये ज़मीन एक तो पहली बात पानी रोकने के हवाले से कैसी है, फिर दूसरी बात कि मिट्टी की जो मिट्टी है आपकी, इसकी खुसूसियात को भी हमने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मछली को फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं। नमकियात का ज़्यादा होना, ज़्यादा सॉल्टी होना, ज़्यादा एसिड्स का होना, ये भी मछली के लिए मुफीद नहीं है। तो इसलिए हमने ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना है जो कि न्यूट्रल हो, जहाँ पे आगे जाके जो पानी की वैल्यूज़ हैं, पानी के अंदर चीज़ों की मिकदार है, जैसे वो मैं इंशाल्लाह आगे भी डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। हर ज़मीन जो है उसकी अपनी खुसूसियात है, किसी का pH लेवल ज़्यादा होगा, किसी में आपको सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा, किसी में आपको सैंड ज़्यादा मिलेगी, किसी में आपको चिकनापन ज़्यादा मिलेगा। तो हमने ये देखना है कि मछली फार्म के लिए कोई अच्छी ज़मीन कौन सी है, तो उसका जो टेस्ट है आपको मैंने बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिशरीज़ डिपार्टमेंट से हो जाएगा। वो पूरा एनालिसिस करके आपको दे देंगे कि आपकी मिट्टी इस काबिल है कि नहीं है। तो अब जो है, अब देखें हमारे पास बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो सेम ज़्यादा हैं। अब जनरली सेम ज़्यादा ज़मीन बेकार होती है, लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो मछली के लिए अच्छी होती है, क्योंकि एक तो वो पानी रोकती है और दूसरा ये कि उसके अंदर जो नमकियात हैं वो मछली को काम आते हैं। बहरहाल वो भी जब सेम ज़्यादा ज़मीन का भी सिलेक्शन करेंगे तो मैं उसमें भी आपको बताऊँगा कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में अपने इंशाल्लाह जाएंगे तो साइट सिलेक्शन के ऊपर जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे आज मैंने आपको मिट्टी के वाले से बताया, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम आपको हम गाइड करेंगे, ताकि जो हमने काम किया है, जो हमने सीखा है, जो टाइम लगाया है, वो हमारे दोस्तों को ना लगाना पड़े और हमारे तजर्बे से आप भी फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो उसको नोटिफिकेशंस में भी रखें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको वो नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ये आपके लिए बहुत मुफीद रहे।